कल हमने डीएनए में दिखाया था कि प्याज की कीमत ना बढ़े, इसलिए सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया था। सरकार को उम्मीद है कि ऐसा कर प्याज की बढ़ती कीमतों को रोका जा सकेगा। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर ऐसे वक्त में ड्यूटी लगाई है जब किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद थी। इसी मुनाफे से उन्हें अपना घर भी चलाना था और अगली फसल की तैयारी भी करनी थी। लेकिन प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से किसान के सारे सपने चकनाचूर हो गए। कल हमने आपके शो, जनता के शो डीएनए में पूरे देश को किसानों का दर्द दिखाया था। जी मीडिया संवाददाता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों में गए थे, जहां किसानों ने ऑन कैमरा अपना दर्द बयां करते हुए सरकार के फैसले को गलत बताया था। ज्यादातर किसानों ने यही कहा कि सरकार और ट्रेडर्स के बीच छिड़ी इस जंग का नुकसान किसान को ही होगा। सरकार अब इस मामले पर एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी। जरूरी हुआ तो प्याज की और खरीद की जाएगी। सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्याज खरीद शुरू कर दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को अपनी प्राथमिकता बताया है और आश्वासन दिया है कि प्याज किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और उन्हें सही दाम मिलेगा। संतुलन बना के, जिससे किसानों को भी कोई नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की भी चिंता सामने रख सके, ऐसे निर्णय लेके सभी का हित हो, सभी को लाभ हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। 2 लाख टन 2410 रुपए प्रति क्विंटल, 2410 रुपीज पर क्विंटल, जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। जो एनसीसीएफ नेफेड की क्वालिटी का प्याज होता है, उससे पूरे मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिले, ये हमारा उद्देश्य है। अगर जरूरत पड़ी तो ये 2 लाख टन को बढ़ाया भी जा सकता है और मुझे लगता है किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही मूल्य, सही दाम किसानों को लगातार मिलता रहेगा। प्याज किसानों का दर्द हर वर्ष बढ़ जाता है, खासकर तब जब फसल मंडियों में पहुंचती है। यहीं से किसान के सपनों के चकनाचूर होने की कहानी शुरू होती है। 1 एकड़ में प्याज की खेती करने में कुल खर्च करीब 65,000 रुपए आता है, लेकिन सिस्टम की आंख मिचोली से किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो अपनी जेब से खर्च तो करता है, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। मंडी में प्याज की फसल की ग्रेडिंग घटिया बताई जाती है। किसान की आधी उम्मीद यहीं टूट जाती है। बची कुची कसर ढुलाई, भाड़ा, तुलाई जैसे खर्च पूरी कर देते हैं, जो अन्नदाता को ही देने होते हैं। रही सही कसर सरकार के फैसलों से पूरी हो जाती है, जैसा अब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर किया है। भारत बड़ा प्याज निर्यातक देश है। भारत का प्याज कई देशों में जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में 25 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया, जिससे 4,522 करोड़ रुपयों की कमाई हुई। भारतीय प्याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देश खरीदते हैं। सबसे ज्यादा प्याज बांग्लादेश निर्यात किया जाता है। इन आंकड़ों से भारतीय प्याज की पावर का अंदाजा आपको भी हो गया होगा। सरकार ने अब नेफेड के जरिए किसानों का प्याज 2,410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद जी मीडिया संवाददाता एक बार फिर अलग अलग प्याज मंडियों में गए। सरकार के प्याज खरीदने के फैसले पर किसानों ने आज क्या कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 2 लाख मीट्रिक टन कांदा ये केंद्र सरकार खरीदी करने वाली है। उस हिसाब से जब व्हाट्सएप, फेसबुक पे मैसेज घुमा है, तब से बहुत से जो किसान है वो अपना ट्रैक्टर खेत से लेके यहाँ तक आ रहे और कुछ ने बिक्री भी कर दिया है। आज का जो रेट है 2410 रुपया है। हर रोज उसका मेल केंद्र शासन से आएगा और उस तरफ से मेरे को लगता है 250-3,000 से आगे मार्केट कल परसों तक जा सकता है। ये जो सरकार ने नाफेड के माध्यम से जो कांदा खरीदी कर रहे,
इसका मैं एक किसान होकर स्वागत करता हूँ। लेकिन ये एक टेम्परी हो रहा है, ये ऐसा न होता। ये जो नाफेड खरीदी कर रहा है उसे बढ़ाना चाहिए। ये जो माल खरीदी करे सब ए ग्रेड का माल खरीदी कर रहे। जो माल अभी वो बी और सी और खाद के जो रहते है वो ज़्यादा है, ये ग्रेड का माल बहुत ही कम है। यानी किसान के पास जो अभी बचा हुआ जो माल है पूरा तो नैसर्गिक आपत्ति से तो खराब हुआ है, लेकिन जो अभी बचा हुआ है उसको 24 या 25 का माल देकर नाफेड ने इसमें भाव में बढ़ाना चाहिए। जो नाफेड जो अभी जो कांदा खरीदी कर रहा है उससे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो मार्केट जो रेट जब नाफेड कांदा खरीदी नहीं करता तब मार्केट गिर जाता है। जब भी नाफेड कांदा खरीदी करता है तो रेट तेजी से बढ़ जाता है। वो वजह से कांदा एक्सपोर्ट होगा और किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा मिलेगी किसानों को। 2410 में यदि नाफेड कौन सा माल लेगी, अच्छा माल लेगी या फिर खराब माल लेगी, सारे माल लेगी या कैसा माल लेगी 2410 में? ऐसा तो क्या लगता है अगर उसमें लेगी तो किसानों को कुछ फायदा होगा क्या? किसानों को तो फायदा होगा, ठीक है। 2410 में यदि प्याज लेगी तो मंडी से जो प्याज लेगी तो अच्छा ही माल लेगी 2410 में। जो हल्का माल होगा वो प्याज लेगी कि नहीं लेगी। स्थायी समर्थक मूल्य होना चाहिए 2400 रुपए। वही चाहते हैं, उसी रेट में सारा प्याज ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समर्थक स्थायी यही रहना चाहिए। जब तक टैक्स रहेगा जब तक 24 रुपए ही रहना चाहिए, या टैक्स हटा दिया जाए। ठीक है, या तो टैक्स हटाया जाए या टैक्स रहे तो 24 रुपए से कम नहीं बिकना चाहिए कोई सा प्याज, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मतलब सरकार जो बोल रही है कि 2410 में माल मंडी से खरीदेगा किसान का, तो उसमें क्या है कि माल एक सॉरी का तो सब माल आता नहीं है, उसमें वो तो क्वालिटी देख के मतलब 2410 का रेट देगी, और बाकी जो हल्का माल है वो तो व्यापारी लेगा, तो वो तो वापस रिटर्न में 5-6 रुपए किलो में वो खरीदेंगे, तो उसमें तो किसान को सीधा घाटा जाएगा। इसमें कोई किसान को फायदा थोड़ी है। हाँ, एक तरफा बिना छंटने का माल जैसे ट्राली खड़ी ऐसा सब भी माल खरीदेगा तो किसान को फायदा है 2410 में। प्याज किसानों की नाराजगी के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई है। पीयूष गोयल के आश्वासन के बाद किसान भी संतुष्ट दिखे हैं, जो अच्छी बात है। यानी सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान करने की कोशिश भी की है और प्याज के बढ़ते दामों को रोकने के लिए कदम भी उठाया है।